हेलो प्रिय साथियों, नमस्कार। रीट लेवल 1 जो आप देखेंगे 23 जुलाई को पेपर हुआ था लेवल 1 के लिए पहले शिफ्ट के अंतर्गत। तो उसी के अंतर्गत आप देखेंगे जो संस्कृत का पार्ट आता है द्वितीय भाषा के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आए थे और उसमें कौन से विकल्प सही होंगे, कौन से आंसर सही होंगे, तो वही आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये सीरीज भी है, अगर आपका सीरीज भी हो तो लाइन बाई लाइन मिला सकते हैं, अगर आपका सीरीज अलग हो तो प्रश्न के हिसाब से आप मिला सकते हैं। तो आइए इन देखते हैं रीट लेवल 1 में 23 जुलाई के पहले शिफ्ट के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उसके कौन से आंसर सही होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, पहला प्रश्न पूछा था इसमें आपका संग्रजना भवन्ति समुचित पदेन रिक्त स्थाने पूर्यते, यानी इसमें खाली स्थान जो दिया है उसमें पूछा था कि क्या भरा जाएगा। तो इसमें आपका दोष गुणा भरा जाएगा। अगर आपने ये लगाया है तो आपका विकल्प सही है, आप इस बात को मिला लेंगे और ध्यान में रखेंगे। पाठशाला विधे अनुसार शिक्षारंभम कस्मात् संस्कृत परम भवंती अस्म। तो इसमें आपका उपनयन संस्कार होगा, यानी कहने का मतलब है कि पाठशाला शिक्षा कब से आरंभ होती है, तो वो आपके उपनयन संस्कार यानी बचपन से आरंभ होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और अपना मिला लेंगे। वही तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे में देखेंगे, पूछा है आपका संस्कृत भाषा शिक्षण से भंडार विधेय परम नाम किम अस्ति। तो इसमें आपका पूछा है तो ये आपका व्याकरण अनुवाद विधि होगा। तो अगर आपने ये लगाया है तो आपका ये विकल्प सही होगा। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे, इसमें आप सीधा सा ये समझ लीजिए, इसमें पूछा है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड इट मीन्स पुस्तक के किन लिखित, यानी जो आपकी पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपके पीसेंट महोदय जी हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर आपने ये विकल्प लगाया है तो आपका सही है। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपका पूछा है संस्कृत शिक्षण प्रति छात्रेषु रुचि पदानार्थ शिक्षण क्रियंत्यम। तो इसमें अगर आपने विधि साहित्यिक गतिविधि नामयोजन लगाया है तो इसमें आपका ये विकल्प सही होगा। तो ये इसमें सही आप अपना देख लेंगे, मिला लेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो संस्कृत शिक्षण मस्तिष्कस्य संगणक साधन वर्तते, यानी संस्कृत में मस्तिष्क जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है। तो इसमें आपको बताना था। तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री का होगा। इसमें अगर आपने ये लगाया है तो ये सही होगा। आप अपना मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे, आपका पूछा है पाठ्य पुस्तक से भाषा की दृश्य से आते। तो इसमें आपका अगर पाठ्य पुस्तक किसके अनुसार होनी चाहिए तो आपका इसमें पूछा है तो आपका बालक के अनुसार होनी चाहिए। अगर आपने ये लगाया है विकल्प तो इसमें आपका ये सही होगा। आप अपना मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपका पूछा है संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन प्रश्न भवंती, यानी संस्कृत के मूल्यांकन में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो आपके ये विज्ञानात्मक आ जाएगा, आपका भावात्मक भी आ जाएगा, क्रियात्मक, अर्थात इसमें आपका विकल्प डी यानी तीनों विकल्प सही होगा। अगर आपने ये लगाया है तो आपका सही है, आप मिला लीजिएगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे, पूछा है उपचारात्मक शिक्षण उपचाराकार की दृश्य भवते, यानी आपका जो उपचारात्मक शिक्षण होता है किसके उपचार के लिए होता है। तो वो आपके बालक अस्त्रा अनुसार होता है। तो आप अगर ये लगाया है विकल्प तो आपका ये सही है, आप अपना मिला लीजिएगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो संस्कृते चतुर भाषा कौशल तृतीय कौशल में अस्ति, यानी संस्कृत भाषा के कौशल में तृतीय कौशल कौन सा है। तो वो आपका देखेंगे, आपका पठन कौशल आता है। अगर आपने ये लगाया है तो आपका सही है, आप देख के अपना मिला लेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपका पूछा है क्लीन षष्टा शब्दानाम अस्यानाम नूतन विचारणान सुभाषितानुवाक्याम मुख्य भाषायाम स्पष्टीकरणाय क विधि श्रेणो भवति। तो इसमें अगर आपने व्याकरण विधि लगाया है तो आपका इसमें अगर सही होगा, विकल्प ए सही है। अगर इसमें आपने लगाया है तो सही होगा, आप अपना मिला लीजिएगा। उसके आगे देखेंगे तो आपका ये एक गद्यांश दिया था, गद्यांश को पढ़ के आपको लगाना था। तो उसमें आइए प्रश्न देखते हैं तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे थे। तो आप देखेंगे तो पूछा था कि धनहीन जीवात इत्र
क विभक्ति यानी झन हिन जीवत कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आपका पंचमी विभक्ति अगर आपने लगाया है तो ये आपका विकल्प सही था। तो आप अपना मिला लेंगे, देख लेंगे। प्राप्त वनत इत्र क प्रयत, आपका पूछा है प्राप्तवंत में कौन सा आपका प्रत्यय होगा। तो अगर आपने कत्वतु प्रत्यय लगाया है तो आपका विकल्प ए सही होगा, ये इसमें सही है, आप अपना मिला लेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। विचार्य इत्र का उपसर्ग, विचार में आपका उपसर्ग पूछा है तो आपका ये बी उपसर्ग होगा। अगर आपने ये लगाया है तो आपका सही है, आप देख के अपना मिला। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है दरिद्र्याप्याय इत्र संधि विच्छेद, यानी आपका दरिद्र पोह्यता का संधि विच्छेद पूछा है। तो आप दरिद्र प्लस द्रोयपता लगाया है तो आपका ये विकल्प सी में दिया है, ये सही होगा। तो आप अपना देख के मिला लेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो तत्र एक श्रेष्ठ भौरवादनम नाम योगी निवसति अस्म तत्र वाक्ये विशेष पदम किम। तो ये आपका विशेष पद इसमें पूछा है तो योगी होगा। अगर आपने योगी लगाया है तो ये आपका सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो 77 से 81 तक देखेंगे। आपका एक यहाँ पे श्लोक दिया है, श्लोक को पढ़ के आपको लगाना था तो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आइए आगे देखते हैं इसको विकल्प कौन से सही है। तो उसमें आप देखेंगे प्रश्न पूछा था अस्मिन् श्लोके किम छंद प्रयुक्त, इसमें यह श्लोक किस छंद से प्रयुक्त है। तो ये आपका शार्दूल विक्रीड्यम से प्रयुक्त है। अगर आपने ये लगाया है इसमें तो आपका ये सही होगा, आप अपना देख के मिला लेंगे। वही आगे पूछा है श्री वीर भूमे गुणय इत्र संधि विच्छेद अस्ति, आपका इसमें इसका संधि विच्छेद करना है। तो आपने अगर श्री वीर भूमे प्लस गुणय लगाया है तो आपका ये सही होगा, आप देख के अपना इसमें मिला लेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो सर्वद्रण इत्र का समास, इसमें आपका समास पूछा है। तो अगर आपने बहुब्रीहि समास लगाया है तो आपका सही होगा, आप देख के अपना मिला लेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है हरंती इत्र का प्रत्यय, हरंती में आपका प्रत्यय पूछा है तो श्रित प्रत्यय होता है। अगर आपने इसे लगाया है तो आपका विकल्प सही होगा, आप देख के मिला लेंगे। माला इत्र लिंगम अस्थिर, माला में आपका लिंग पूछा है, कौन सा लिंग होता है, वो होता है आपका स्त्रीलिंग होगा। अगर आपने स्त्रीलिंग लगाया है तो आपका विकल्प सही होगा, आप मिला लेंगे देखिए। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है 44 इमाय संख्या संस्कृतेन शब्देन लिखत, यानी 44 को संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे। तो वो लिखेंगे चतुर चत्वाविंशति। अगर आपने ये लगाया है विकल्प सी तो आपका सही होगा, आप देख के अपना मिला लेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें राम प्रातः 7:30 वादने विद्यालय में गच्छन्ति, रेखांकित शब्द को संस्कृत में लिखना है। तो आपका ये अगर आपने इसमें पहला विकल्प लगाया है सपादश सप्तवादने तो आपका विकल्प सही होगा। अगर ये आपने लगाया है तो सही होगा, आप अपना देख के मिला लेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है माहेश्वर सूत्रम अचुवर्णा कति संति, इसमें माहेश्वर वर्ण के पूरे सूत्र नहीं पूछा है, अचुवर्ण के अंतर्गत कितने आपके आते हैं, प्रत्याहार के अंदर कितने आते हैं वो पूछा है। तो आप इसमें 9 आते हैं, तो अगर आपने 9 लगाया है तो इसमें आपका सही होगा, आप अपना मिला लेंगे। मन सत्य से शुद्ध होता है कस वाक्यम शुद्धया संस्कृत अनुवाद अस्ति, आपका मन सत्य से शुद्ध होता है, इसके संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना था। तो अगर इसमें आप मन सत्यात शुद्धति अगर विकल्प ए लगाया है तो आपका सही होगा, आप इसे अपने देख के मिला लेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें अवैतस्य वर्णा उच्चारण स्थान में औ का उच्चारण स्थान पूछा है। तो इसमें अगर आपने कंठ तालु लगाया है तो आपका सही होगा, आप अपना मिला लेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा था अंतस्त्य वर्णा संत्य, अंतस्त्य वर्ण के बारे में पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए यर अलव अंतस्त्य के अंतर्गत आता है। तो आपने विकल्प ये लगाया होगा तो आपका सही होगा, आप देख के मिला लेंगे। हम त्वाम पश्यति इतस्य वाक्यम वाच्य परिवर्तन कुर्वति, इसमें वाच्य परिवर्तन करना था। तो अगर आपने वाच्य परिवर्तन में इसमें आपने त्वं मया दृश्यते लगाया होगा, विकल्प सी लगाया होगा, तो इसमें आपका ये सही होगा, आप अपना देख के मिला लेंगे। स गुरुवे प्रणार्थी वाक्य संशोधते, इसमें वाक्य संशोधन करके लगाना था। तो स गुरुवम प्रणमति, अगर आपने विकल्प ये लगाया है तो आपका ये सही होगा। आइए वही अंतिम प्रश्न 90 प्रश्न की बात करें तो 90 प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है हम हवा चित्रपट प्रदर्शयति वाक्यम संशोधते, इसमें भी आपका वाक्य संशोधन करना था। तो अगर आपने इसमें भी हम चित्रपटम पश्यति अगर विकल्प ये लगाया होगा तो आपका ये सही होगा। तो ये थे आपके लेवल 1 के अंतर्गत 23 जुलाई के अंतर्गत संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने आपको सारे
बता दिए हैं, आपके ईवीएस के बताए हैं, आपके सीडीपी के बता रखे हैं। 30-30 प्रश्नों का एक एक वीडियो है और वहाँ आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप 10 से 12 मिनट देख लेते हैं तो आप अपना मिला सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट का बता रखा है, तो वहाँ से आप जाके सारे अपना मिला लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपका कितना सही है कितना गलत है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।